धूप से सराबोर गांव के पुस्तकालय में अमीर और रानी की उंगलियां धूल भरी किताबों के पृष्ठों पर नाचती हैं। उनके बीच एक मौन संबंध बनता है। फुसफुसाहटें हवा में भर जाती हैं, क्योंकि वे अपने अंतरतम विचारों को साझा करते हैं। उनकी आवाजें श्रद्धा और उनके संघर्षों के भार दोनों से भरी होती हैं। पुस्तकालय के शांत अभयारण्य के बीच रानी की आवाज तीव्र दृढ़ संकल्प के साथ गूंजती है। हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हमारे सपने समृद्ध हैं। आमिर के साधारण घर की मध्यम रोशनी में चिंता भारी है, क्योंकि उसके पिता बीमार हैं। हर उथली सांस उनके संघर्ष की दर्दनाक याद दिलाती है। एडवर्सिटी का सामना करते हुए आमिर का चेहरा संकल्प से कठोर हो जाता है। एक मौन निर्णय लिया गया। रानी की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। प्यार सिर्फ साथ चलना नहीं है आमिर, कभी कभी यह रुकना और एक दूसरे का समर्थन करना भी है। 3 साल पिघल जाते हैं, क्योंकि आमिर वापस गांव में कदम रखता है। उससे एक शांत आत्मविश्वास छलकता है। पुराने आम के बाग के दिल में आमिर की आवाज गूंजती है। रानी को उस जगह पर बुलाती है जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। अपने हाथ में एक मामूली सी अंगूठी के साथ आमिर पूछता है, मैं अभी भी राजा नहीं हूं रानी, लेकिन अब मैं इतना कमा लेता हूं कि हमारे घर में कोई भी भूख से नहीं रोएगा। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? एलाह घाटी में इजरायली सैनिक भयभीत चुप्पी में खड़े हैं। उनकी आशंका स्पष्ट है। घाटी के उस पार पलिश्तियों की सेना इकट्ठी होती है, एक अंधेरी और प्रभावशाली शक्ति जो डर पैदा करती है। गोलियात आगे बढ़ता है। उसकी विशाल आकृति एक लंबी छाया डालती है, जो आतंक और शक्ति का प्रतीक है। बेथलहम के पास विशाल खेतों में युवा डेविड अपने पिता की भेड़ों की रखवाली करता है। उसकी शांत मुद्रा उसके भीतर के साहस का संकेत देती है। एक साफ आसमान के नीचे चरवाहे की निगाह झुंड पर घूमती है। उसकी आत्मा अटूट है। एक विनम्र चरवाहा वीरता की कहानियां सुनाता है। उसकी आंखों में अटूट संकल्प झलकता है। युद्ध के मैदान की अराजकता के बीच डेविड आता है, जो आसन्न संघर्ष की पृष्ठभूमि में युवा दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। अपने भाई की अवमानना से अप्रभावित डेविड की अटूट निगाह उसके आंतरिक दृढ़ विश्वास को दर्शाती है। दृढ़ कदमों के साथ डेविड नदी की ओर बढ़ता है, पत्थरों का चयन करता है, क्योंकि उसका विश्वास उसे आसन्न युद्ध के लिए मजबूत करता है। शांत गांव में सिंड्रेला अपनी बीमार मां के बगल में बैठी है, जो दुख के बीच प्यार का एक मार्मिक दृश्य है। अपनी अंतिम सांस के साथ मां फुसफुसाती है, दयालु बनो सिंड्रेला, हमेशा दयालु बनो। उसकी मां अब भी शांत है। सिंड्रेला घुटनों के बल बैठी है। उसका दिल टूट गया है। अपनी मां के शब्दों को अपनी मार्गदर्शक रोशनी के रूप में पकड़े हुए है। सिंड्रेला का जीवन एक गंभीर मोड़ लेता है जब उसके पिता पुनर्विवाह करते हैं, जिससे एक सौतेली मां आती है, जिसका दिल उसकी नजर जितना ही ठंडा है। सौतेली मां और उसकी बेटियां सिंड्रेला को एक नौकरानी में बदल देती हैं। उसके कभी चमकीले कपड़े अब धूल और दुख से सने हुए हैं। सिंड्रेला अब फटेहाल कपड़ों में लिपटी हुई चुपचाप अपनी किस्मत स्वीकार कर लेती है। उसकी आंखें एक नौकरानी में उसके परिवर्तन के भार को दर्शाती हैं। कुलीन लोग जब जश्न मनाते हैं तो महल रोशनी और संगीत से जीवंत हो उठता है। सिंड्रेला निराशा में पीछे हट जाती है और एक हेजल के पेड़ के पास सांत्वना पाती है। एक सफेद पक्षी उतरता है, सिंड्रेला के पैरों पर झिलमिलाता हुआ कपड़ा रखता है।